हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इससे पहले वाला जो प्रीवियस का जो क्लास था उसमें हम आपको रीजनिंग का क्लास दिए थे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन दे दिए थे। आज जो अपना है ना नेक्स्ट थ्योरी है, और इस थ्योरी में जो आपको पूरा हम मतलब जितना भी सीरीज हो या फिर नंबर सिस्टम हो, है ना, जो भी लगभग जो थ्योरी बच गया था उसको आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। समझे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हम आते हैं इस वाले पॉइंट पर, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्लियर? देखो देखो बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे संबरक नियम है। क्लियर? यहाँ पर एक बार समझाना चाहेंगे संबरक, है ना, संबरक नियम। क्लियर? नियम, संबरक नियम। संबरक नियम में हम लोग क्या देखेंगे कि देखो एक बार पढ़ के भी समझाना चाहेंगे। देखो क्या करा है कि इस नियम के अंतर्गत ना पूर्ण संख्या चार आधारित ना भूत संक्रियाओं में से सिर्फ दो जोड़ जोड़ तथा ना गुणन क्रियाओं को संतुष्टि करती है, जबकि घटाव और भाग की क्रियाओं को ना पूर्ण संख्याओं नहीं संतुष्ट करती है। कहने का मतलब कि देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो नियम है इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, या तो हम किसी संख्या को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? ऐड करके जो भी संख्या निकला सो, या इसी को हम क्या करेंगे ए और बी को गुना करके जो भी निकलेगा वो। समझे? हम इसमें दो ही, या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम इसको एडिशन कर सकते हैं। ना जोड़ कर सकते हैं ना भाग कर सकते हैं, है ना। संबरक का नियम होता है क्या कि अगर कोई भी संख्या है आपके पास, हम इसको सिर्फ जोड़ के संख्या को लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई करके हम इस संख्या को लिख सकते हैं, बाकी हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे बच्चों। तो वही चीज है, देखो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखो जैसे 2 प्लस है ना 3 है, 2 + 3 कितना हुआ 5 हुआ, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना होगा 6 होगा। यानी हमारा कहने का ये तात्पर्य था कि सिर्फ इतने याद रखना है कि संबरक जो नियम होता है सिर्फ मतलब जोड़ में और मल्टीप्लाई में, यानी जोड़ और गुना में ये काम करता है। क्लियर? जोड़ और गुना में काम करता है। जैसे कि यहाँ पर एक बार समझिएगा, देख लीजिए, देखो गुणनफल है वो, गुणनफल एक पूर्णांक संख्या होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या आपका पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या है ना, पूर्णांक कहते हैं पूर्ण संख्या, कोई संख्या आपका पूर्ण है, तो कोई भी पूर्ण संख्या जैसे 2 + 4 किए, एक कैसा संख्या हुआ? पूर्ण संख्या हुआ। तो पूर्ण संख्या को जोड़ने से कौन सा संख्या आएगा? पूर्ण संख्या ही आएगा। और किसी भी संख्या को मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, पूर्ण संख्या से अगर संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा? पूर्ण संख्या ही बन के आएगा। क्लियर बच्चों? यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अगर पूर्ण संख्या आप लेते हैं तो अगर इसको गुना करेंगे या जोड़ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? आपका पूर्ण संख्या निकल के आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें तो बताना कमेंट करके। चलो बच्चों अब चलते हैं, इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन में मतलब लेके आया हूँ, और थ्योरी तो गजब का ही है। देखिएगा थोड़ा आगे चलिएगा तो हम आपको दिखाएंगे। ठीक बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। रुकिए बच्चों एक मिनट। चलो आते हैं स्लाइड नंबर 2 पर। देखो स्लाइड नंबर 2 पर हम लोग देखेंगे। तो क्या करा है, ये आपके पास होगा क्रमबेनिय नियम, है ना। क्रमबेनिय नियम आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखो क्रमबेनिय नियम का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना। क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। समझे? तो क्रमबेनिय नियम जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई संख्या है, जैसे कि मान लो a + b, है ना, ये हो गया। उसके बाद इसी को जब हम b + a करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो क्या है, a + b करो या b + a करो तो दोनों का वैल्यू क्या आपका सेम होगा। जैसे कि सपोज जैसे यहाँ पर आपके पास ये संख्या है 2 + 4 है, यहाँ पर 4 + 2 है। जब दोनों संख्या को आप ऐड कीजिएगा, क्लियर बच्चों, जब दोनों संख्या को ऐड कीजिए तो कितना होगा? यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 6 होगा। तो कहने का मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, है ना। LHS और RHS क्या होगा? दोनों अगर बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा नियम बोले? क्रमबेनिय नियम, है ना। क्रमबेनिय नियम में देखो
क्रम्बिनियन नियम किस संख्या पर लागू करता सो देख लो। पहला देखो क्या करा कि पूर्ण संख्याओं के जोड़ एवं गुना के क्रम, है ना, क्रमविनीय नियम लागू होता है। यानी कहने का इसमें भी जोड़ और गुना पर काम करता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पर काम करता है। क्लियर। तो देखो जैसे कि a प्लस बी था और दूसरा अगर लिखना है a गुने बी या फिर b गुने a लिख दो, तो वैल्यू क्या होगा, दोनों का सेम ही ना होगा। क्लियर, क्या होगा, वैल्यू दोनों का सेम होगा। जैसे क्या a गुने बी लिख दिए या b गुने a लिख दो, तो वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेना चाहेंगे 3 इंटू 2, है ना, और यहाँ पर लो 2 इंटू 3। कहने का मतलब क्या है, देखो ये a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा b है और ये तुम्हारा क्या a है। तो इसी चीज को हम क्या किया, चेंज कर दिए, है ना, पलट दिए हैं। देखो बच्चों इसको क्या किए, पलट दिए हैं। तो देखो इसको या तो ये कौन सा नियम होगा, तो क्रम्बिनियन नियम, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रम्बिनियन। क्रम्बिनियन नियम का मतलब होता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि या तो एडिशन का काम करेगा या तो जोड़ का काम होगा। समझे, क्या होगा, एडिशन या जोड़ एक ही चीज है, या मल्टीप्लाई, दो चीज हो, या तो एडिशन कर सकते हैं आप इसको, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक ना। तो आप देखते हैं पॉइंट नंबर इसी का 3 है। क्लियर। आप देखो इसी में क्या है, सहचर नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ, है ना। कितना भी बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आज खासकर हिंदी लेके आया हूँ, है ना। ऐसे आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो सहचर नियम को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना। क्रम्बिनियन नियम को बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। सहचर नियम में हम लोग देखेंगे बच्चों, देखो थोड़ा यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे, है ना। देखो यहाँ पर देख लो सहचर नियम में, है ना, क्या सहचर नियम, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव, है ना, क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ये देखो क्या करेंगे, तीन, इसमें 3 टर्म लिखना, मतलब 3 अंक लिखना। जैसे कि मेरे पास a प्लस बी हो, ठीक ना, प्लस सी हो, और इधर भी क्या करना है, ये LHS हो गया, RHS में क्या करना है ना, a प्लस बी प्लस सी करना है बच्चों। देखो अब क्या करोगे, अगर इस वाले संख्या को आप क्या करते हैं, है ना, ब्रैकेट करते हैं, अगर इधर शुरू में करते हैं स्टार्टिंग पोर्ट, इसको क्या करना है, लास्ट में करना है। समझे, क्या करना है, अगर इसको शुरू में किए हैं तो इसको क्या करना है, लास्ट में करना है। समझे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ, यानी, है ना, सहचर नियम बोलेंगे। क्लियर बच्चों, सहचर नियम। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर समझ लो, जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया है। अब देखो ये भी किस पर लगेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि मान लो सहचर नियम जो है वो किस पर काम करता है, गुना पर काम करता है कि घटा पर काम करता है कि मल्टीप्लाई पे काम करता है कि ये भाग पर काम करता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि जोड़ और मल्टीप्लाई पे ये काम करता है बच्चों, है ना। क्या करोगे, देखो पूर्ण संख्याओं के जोड़ एवं गुना पर ना सहचर नियम लागू होता है। जैसे कि देखो आपके पास ये संख्या दिया है, अब इसको जोड़ के जो भी लाना चाहते हो ला सकते हो। इसमें थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है, इसमें टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास 2 + 3 हो, है ना, प्लस में 5 है, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो इसको बराबर लिख दो। अब यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको क्या बोले कि शुरू में आपको क्या करना है, ब्रैकेट करना है। क्लियर। यही संख्या को आप यहाँ लिख दो, जैसे कि 2 + में 5 हो, ठीक, और यहाँ पर आपका क्या है, स्पेस खाली हो, मान लो, है ना, स्पेस कुछ खाली है, तो अब क्या कीजिएगा, है ना, जैसे देखो 2 और 5 हो गया तो बचा क्या, 3। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 भर देना है। क्लियर बच्चों, क्या करना है, 3 भर देना है। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे कि एक बार और देख लो, 5 + 6 + 7 ले लो, है ना, और इधर भी क्या करो, 5 + 6 + 7 ले लो। समझे। अब क्या करना, अगर इसको शुरू में ब्रैकेट करते हैं तो इसको क्या करना है, लास्ट में ब्रैकेट करेंगे। ये आपका हुआ LHS, है ना, ये आपका हुआ LHS, और इसको लेंगे RHS। क्लियर। इसको क्या लेंगे, RHS। बताओ जब दोनों को ऐड करोगे ना तो देखो क्या होगा, जैसे देखो 5 और 6 कितना होगा, 11 + 7 जोड़ दो, कितना होगा, 18 इधर हो गया। ठीक बच्चों, इधर भी देखो इस ब्रैकेट का काम करो पहले, ये 5 है प्लस, है ना, 6 और 7 कितना हुआ, 13 हुआ। ठीक, फिर इसको जोड़ दो, है ना, 13 और 5 कितना हुआ, 18। देखो LHS RHS क्या है आपका, बराबर होना गया। LHS RHS क्या है बच्चों, बराबर है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आवाज़ क्लियर जा रहा है ना। अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करके मुझे बता देना, है ना, कोई भी परेशानी हो तो बताओ बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आते हैं, चलो चलो देखो बंटन नियम, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो बच्चों कहीं भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। क्लियर। चलो हम आते हैं, चलो इसको हम लोग बोलते हैं बंटन नियम, मतलब जिसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है बच्चों, ये देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान दो। जैसे कि मेरे पास कोई संख्या दिया हुआ है, समझे, कुछ भी, जैसे कि a प्लस, है ना, b प्लस में 3 है। क्लियर। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देना,
देखो जैसे लिखना है ए मल्टीपल बी प्लस में सी, इस तरह से कोई संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं बंटन। बंटन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। क्लियर? तो देखो बांटो इसको, तो जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ए गुने बी लिख देंगे या ए इंटू बी करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है तो प्लस कर देना और ए इंटू सी कर देना। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या बोले हैं, ये देखो ए है इंटू होगा बी प्लस सी, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल समझो, है ना, जैसे 8 इंटू या प्लस कर देते इतना, है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, समझे। तो देखो क्या करोगे, 8 5 से 40 प्लस कितना 5 दूना 10, 2 2 कितना होगा 50। क्लियर? क्या होगा 50 होगा। कोई दिक्कत? बताओ। जैसे देखो बंटन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपके पास ये संख्या दिया हुआ है ना 2 इंटू 3 प्लस 5 है, तो इसको क्या करोगे, इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। क्लियर? ऐसे भी तोड़ सकते हैं और नहीं तो क्या करो, देखो हम तो ऐसे ही तोड़े हैं, इसी के हिसाब से तोड़े, और आपको इच्छा है कि नहीं हम पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम करें, तो ब्रैकेट का काम करके आप तोड़ सकते हैं, समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे बच्चों? जैसे देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे देखो ए इंटू, है ना, बी है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, समझे, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, बी प्लस सी है, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा, है ना, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। बताओ कोई दिक्कत है ना। बंटन नियम का मतलब क्या है, किसी संख्या को बांट देना। फिर से समझ लो अगर दिक्कत हो रहा है तो, जैसे कि आपके पास इस तरह से दिया हुआ है ना, इस तरह से आपके पास दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है ना, जैसे इसको गुना कर दूंगा तो क्या करोगे 2 इंटू 5, बीच में प्लस है प्लस कर देना है, 2 इंटू 2 कर दो। क्लियर? तो कितना हो यहाँ पर 8 दूना 16 हो गया, प्लस 2 दूना 4 हुआ, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा आपके पास 20 होगा। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है ना। समरक नियम हो गया, समझे, क्रमविनीय नियम हो गया, साहचर्य नियम हो गया, ठीक, और यहाँ पर आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, बंटन नियम जिसको बोलते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक, चलते हैं। चलो अब आते हैं, देखो यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों? देखो यहाँ से ध्यान दो इस पर, देखो क्या करा है, लगातार n तक की प्राकृत संख्या का जोड़ क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन में पूछे कि लगातार, है ना, लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग, यानी आपको पूछ दे कि 5 प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 10 प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, है ना, कुछ भी आपको पूछ सकता है। जैसे कि देखो अगर आपसे पूछ दे कि लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, है ना बच्चों, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो क्या लिखोगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 करना है, समझे, बाई क्या करोगे 2 करोगे, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, समझे। क्या बोले हैं ना, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 करना है। क्लियर? जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल दिया है क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, तो देखो क्या है, n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग है। क्लियर बच्चों? n तक के, थोड़ा एक नोट किया, लाइन कट गया है, चलो देखो क्या है, n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n तक के प्राकृतिक संख्या के योग में क्या करना है, देखो इसको गिनो, ये है कितना तक 10 तक है ना, तो आपको 10 तक लिख देना है, तो n का मान कितना हुआ यहाँ पर 10 हो गया। क्लियर बच्चों? n का मान कितना हुआ 10 हो गया। अब इसको फॉर्मूला बैठा दो, तो क्या करोगे यहाँ पर, है ना, 10 फिर क्या है 10 प्लस में 1। क्लियर? यहाँ पर क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ब्रैकेट का काम करना तो ब्रैकेट का काम कर दो, नहीं तो इसको इससे काट दो, तो 5 कितना हुआ 10 हुआ, तो 5 हो गया, और यहाँ पे कितना 10 और 1 कितना 11। अब इसको गुणा करो तो क्या 11 5 55। बताओ कोई दिक्कत है? अच्छा लगा कि नहीं लगा? कोई दिक्कत? देखो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्लियर बच्चों? देखो हमेशा याद रखना है कि लगातार, अब जहाँ अगर इसमें अगर पूछ दे कि 6 तक का आपको निकालना, मान लो, है ना, अगर पूछ दे कि प्रथम, है ना, प्राकृतिक संख्या का योग लिखना है 1 से लेकर 6 तक का, है ना, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का योग निकालना, तो देखो क्या करो 6 तक आओगे ना, तो देखो n का मान कितना हुआ 6 हुआ, तो आपको क्या करना है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कर दो, समझे, यानी n का मान कितना 6 हुआ। क्लियर? n का मान कितना है 6 है, तो n का मान 6 है, 6 बैठा देना यहाँ पर, समझे। तो देखो तो 6 बैठाओगे तो क्या होगा 6 लिख देना, है ना, फिर 6 प्लस 1 कर देना है। क्लियर? यहाँ पर क्या करोगे 2 करोगे, इसको काट दो, तो कितना हुआ आपके पास 3 दूना 6 हुआ, तो 6 लिख दोगे। अब इसको जोड़ेंगे कितना हुआ 7, है ना, तो इधर 3 गुने 7 यानी 7 या 21 हो गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? कर लोगे आप लोग? कोई परेशानी? बताओ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो दो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है ना। चलो देखो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो, समझे।
चलो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, क्या कर रहा है कि देखो x के n तक के पहाड़ों, यानी कहने का मतलब कि जैसे 2 का टेबल आप पढ़ते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं, नहीं 2 का मतलब नहीं कहते, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो अगर आपको पूछ दें कि मान लो x के n तक के पहाड़े, यानी 2 का मान लो 5 तक का पहाड़ा पढ़ना, 5 तक पढ़ना है ना, 2 को क्या करना 5 तक पढ़ना, 5 तक यानी 2 5 6 10 तक जाना, आपको क्या तक जाना है 10 तक जाना है ना, 2 4 6 8 और 10 तक जाना है। देखो बच्चों कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है, बताओ कोई दिक्कत है, कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है। तो जैसे 10 तक जाओगे अब क्या करा है कि यहाँ पर है क्या है ना, x के n तक के पहाड़ों का योग करना आपको, समझे, बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, इसको देखो देख लो यहाँ पर क्या है, 2 के है ना 10 तक के पहाड़ों का योग करना है, 2 का टेबल पढ़ना 10 तक आपको जाना है, यानी n का मान आपके पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों, समझे, n का मान कितना होगा आपके पास 10 होगा। तो देखो इसका क्या है फॉर्मूला, आप इस तरह से याद रख सकते हैं है ना, x है ना इंटू इंटू, ठीक n थोड़ा कर देता हूँ, है ना n प्लस 1/2 है ना, इस तरह से आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब है कि 2 से 10 तक के पहाड़ों का योग कर दे, किसी का भी पहाड़ का योग कर दे, 3 का कह दे, 4 का कह दे, 10 का कह दे, 20 का कह दे, आपको ये फॉर्मूला लगाना है ना। योग योग यहाँ पर है, योग का मतलब सम करना है, सम का फॉर्मूला हो गया। अगर आप लोग क्लास 10th में भी देखे होंगे, पढ़ चुके होंगे कि एसन का जो फॉर्मूला होता है उससे भी आप इसको बना सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो अब बताओ ये एक्स यहाँ पर हुआ क्या, एक्स तो दिख रहा है ना, एक्स जो निकलेगा यहाँ पर इसका कॉमन वाला वैल्यू है। जैसे कि देखो अब यहाँ पर n है ना, n इंटू प्लस 1 है बाई 2 है, तो देखो 2 के 10 तक अगर हम आपको बताना चाहेंगे, देखो यहाँ से देखो फॉर्मूला कैसे बनता है इसका, है ना, 2 है ना, 4 है, 6 है ना, 8 10 12, अब मान लो यहाँ क्या तक जाएगा 20 तक जाएगा ना, चलो 20 तक गया। अब क्या करो बच्चों, है ना, एक बार रुक जाओ, थोड़ा यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे, ठीक, चलो यहाँ पर कर देते हैं। देखो जैसे कि आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, 10 है, समझे, इस तरह से आपके पास संख्या है। अब हमको कहाँ तक जाना है 20 तक जाना है, ऐसे करके, क्योंकि है ना 2 का टेबल पढ़ोगे तो 10 20 तक जाओगे, है ना, डॉट डॉट याद रखना 20 तक जाना है। अब क्या करो, इसमें सब में से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, सब में से क्या हो रहा है आपका 2 कॉमन है, जैसे इसमें से 2 कॉमन लेंगे, है ना, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस, क्योंकि प्लस वाला है तो सब में प्लस लगेगा, समझे, साइन कैसा होगा बुआ प्लस होगा। अब ये कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा, बताओ कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा, कोई दिक्कत 10 तक जाएगा। तो वही है, देखो क्या बताए हैं, है ना, यहाँ पर 2 है, अगर 1 प्लस इसमें प्लस होगा, इसमें भी प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सम का है तो प्लस लगा सकते हैं। इसमें से कॉमन लिया, अभी बताओ, अभी अभी फॉर्मूला बताया तुमको कि प्रथम है ना n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का, इसका फॉर्मूला बताया वो अभी तुरंत, है ना, n इंटू n प्लस 1/2, क्या है बाई 2 हो गया। अब बताओ इतना भी बताया है। अब देखो जो x था ना, तो x की जगह पर कितना हुआ 2 आया, x की जगह पर क्या हुआ तुम्हारा 2 हो गया, देखो 2 हो गया, x की जगह कितना हुआ यहाँ पर 2 हो गया, बताओ कोई दिक्कत है, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ से n का मान क्या करो 10 बैठाओगे, क्योंकि ये संख्या कितना 10 है तो 10 कर देना, क्लियर। तो देखो यहाँ पर 2 हो गया आपके पास, इंटू हो गया, है ना, यहाँ पर क्या है n का मान 10, यहाँ पर 10 प्लस 1 करना है प्यारे बच्चों, और उसके बाद क्या है 2, देखो ये 2 से 2 यहाँ पर काट दो तो बचा कितना 10, यहाँ पर क्या करो ब्रैकेट का काम करो, तो 10 आई के कितना 11, इसको गुना करेंगे कितना होगा 110, समझे, आपका क्या हुआ 110 हो गया। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसको, है ना, यूं ही क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखो ये जो x का यहाँ पर दिया ना, तो देखो यहाँ पर अगर लेना चाहोगे तो यहाँ पर जो संख्या है तुम्हारे पास 20 था, 20 को आधा करोगे तो कितना होगा 2 होगा, तो यानी क्या होगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, समझे, x समान यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझे, इस तरह से करोगे n का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारे पास, समझे। तो बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ से जाओ, है ना, इसको पकड़ लो, क्वेश्चन को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। किसी का भी संख्या अगर बोले x के n तक के पहाड़ों का भी संख्या, किसी का संख्या बोलेंगे 3 का होगा तो 3 कॉमन लेना है, जैसे 3 कॉमन सब में 1 1 हो जाएगा, समझे। तो कहने का मतलब इसका आप डायरेक्ट इस तरह से याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो तो यहाँ पर 2 लगाना है। अब देखो तो देखो ये 2 का 2 तो कैंसिल ना हो गया, तो 2 का कोई दिक्कत है, 2 का कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला याद रखना ये वाला, है ना, n इंटू है ना n प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट। किसी का भी अगर पहाड़ा लगाना होगा तो क्या करना है ये वाला फॉर्मूला लगा देना, n इंटू n प्लस 1, यानी उसमें देखो कि नंबर कितना है, समझे बच्चों, इसमें देखो कि नंबर है कितना, संख्या कितना है, जितना संख्या होगा यहाँ पर पुट कर दोगे और वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझे बच्चों। चलो आते हैं
चलो आ जाओ बच्चों, देखो 1 मिनट रुकिएगा। पेन तो दिख रहा है ना? चलो पिन दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो दूसरा कलर ले लेते हैं। चलो बच्चों देखो क्या करा, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, समझे क्या करा, वर्गों का योग। यानी बच्चों देखो क्या करा है कि इसमें करा है कि प्राकृतिक संख्या लेना है, लेकिन प्राकृतिक संख्या को क्या करना, वर्गों का योग लेना है, समझे क्या करना, वर्गों का योग लेना है। यानी कहने का इसका अर्थ ये हो गया कि देखो वर्गों का योग कर रहा है, तो यानी का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर, 4 का स्क्वायर है ना, प्लस 5 का स्क्वायर। यानी यहाँ आपको जहाँ तक लेना है ले सकते हैं, डॉट डॉट एन टर्म तक आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, एन टर्म तक आप इसको लिख सकते हैं, क्लियर बच्चों, एन टर्म तक इसको लिख सकते हैं। कहने का मेरा अर्थ ये है कि सिर्फ आपको हम बताना चाहते हैं ये कंसेप्ट कि देखो किसी भी संख्या का अगर आपको बोल दे वर्ग लेना है, मतलब वर्ग में क्या, प्रथम का है ना, मतलब प्रथम वर्ग संख्या, मतलब प्रथम वर्ग संख्याओं का योग। तो देखो जैसे यहाँ पर दिया है लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के योग, n तक, अगर 5 लेना है, 10 लेना है, 20 लेना, वहां तक का क्या करना, उसके वर्ग का। लेकिन याद रखना प्रथम है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ना कि 2 से 3 से स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना, ये आपको कंसेप्ट याद रखना। कहाँ से करना है, प्रथम n से, है ना। तो देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो जैसे यहाँ पर दिया है ना, ये देखो ये बाय मिस्टेक हो गया है, लेकिन है कैसा, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, 1 का स्क्वायर है, वो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर है, क्लियर, उसके बाद 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, आइए डॉट 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 कहाँ तक गया, 10 का स्क्वायर पे अपना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 10 का स्क्वायर तक अपने लिख दिए हम। एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, देखो क्या करना, किस तरह से याद रखना है, यहाँ पर n इंटू है ना n प्लस में 1, क्लियर, उसके बाद क्या करना हुआ 2n प्लस में 1 करना है। अब आई यहाँ पर क्या करोगे, 2 कर दोगे, है ना, सॉरी 2 नहीं 6 होगा, समझे। चलो क्या करोगे, यहाँ पर 6 लगा दोगे, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या बोले हैं, है ना, कि n इंटू एन प्लस 1, और क्या 2n प्लस 1 बाई 6 कर देना है, क्लियर, कितना क्या किए हैं, बाई 6 कर दिए। देखो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, है ना, देखो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6, देखो है ना 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 ऊपर नीचे में लग दिए 6, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यानी 6 गो अंक है, 6 अंक को हम क्या के नीचे में लिख दिए गिन के, समझे। अब करना क्या है, देखो इससे पहले हम बताए थे n इंटू एन प्लस 1 बताए थे ना, n इंटू एन प्लस 1 याद रखिएगा, इसके बाद क्या है 2n प्लस 1 याद रखिएगा, क्लियर। अब इसे आप क्या कीजिएगा कि n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग आराम से आप निकाल सकते हैं, समझे। जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे, एक बार यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखो जैसे कि आपके पास दिया हुआ, हम छोटा संख्या लेना चाहेंगे, जैसे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, प्लस 4 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, ये वर्गों का है, प्रथम है ना 4 तक का वर्ग के स्क्वायर कर रहे हैं, प्रथम 4 तक का करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का मान अब क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाए, देखो संख्या गिनो 1 2 3 4, तो n का मान क्या हुआ 4 हो गया, है ना, 4 हो गया, समझे। तो 4 करो यहाँ पर, तो क्या करोगे, देखो फॉर्मूला लिखो n इंटू एन प्लस में 1 करना है बच्चों, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है ना 2n प्लस में 1 कर दोगे, और बाई क्या करना है आपको 6 लगा देना है ना, क्या करना है 6 लगा देना है, समझे। तो देखो अब क्या करो, यहाँ से आ जाओ, देखो n का मान, है ना प्यारे बच्चों, n का मान क्या डालोगे, n का मान 4 डालोगे, तो यहाँ पर क्या करो 4 डाल दो, है ना, 4 डालो, फिर यहाँ क्या करोगे 4 प्लस में 1 करना बच्चों, है ना, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा। फिर क्या करो 2, n का मान क्या करो 4 डालो प्लस 1 कर दो, समझे, और नीचे में क्या करना है 6 कर देना है, ठीक ना। अब क्या कर, देखो काटना है तो आपको यहाँ से काट भी सकते हैं, है ना। याद रखना है कि देखो ब्रैकेट का ऐसे नहीं कि कितना स्टूडेंट क्या होता है, इसको इससे काट देता है, इसको इससे काट, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करने के बाद ही काटिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, समझे ना। जो नियम है वो नियम करे, बोर्ड में से बता दिए आप लोगों को, समझे बच्चों, आवाज तो जा रहा होगा, समझे। चलो तो जैसे कि यहाँ पर देखो, अब क्या करो इस ब्रैकेट का ही काम कर लो पहले, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ 4 हुआ, समझे। इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो सबसे पहले गुना करना, ना कि जोड़ देना, 4 दूना 8 है, कितना हुआ 9, कितना हुआ बच्चों 9 हुआ। यहाँ पर क्या कीजिएगा 9 कर दीजिएगा, और अपोन में 6 है तो 6 कर दोगे, बताओ कोई दिक्कत है ना। कैलकुलेट तो सब सही है। चलो अब काट दो, तो काटोगे तो 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे 2 3 6 हो गया, 2 दूना क्या हुआ आपके पास 4 हो गया, फिर 3 से काटो 3 3 9 हो गया, समझे बच्चों। नीचे में तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ऊपर में बचा है, तो ऊपर वाला क्या बचा है तुम्हारे पास 2, है ना, प्लस में 5
प्लस में सॉरी इंटू है ना, इंटू है, क्लियर। उसके बाद कितना 3 है, अब इसको गुना कर दो, है ना, 5 दूना 10 और 3 कितना हुआ 30 हो गया बच्चों, है ना, कितना हुआ 30 है, कितना है ये याद रखिए 30 होगा, कितना होगा 30 होगा, गुना करके चेक कर से 30 होगा, समझे। अब देखो अब आपको ये लग रहा है कि 30 है कि नहीं है, तो आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, है ना, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, है ना, कितना का 16 होगा। अब सबको जोड़ोगे तो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तब अपने आप को समझ में आ जाएगा ना, यू आर अंडरस्टैंड, समझ में आ जाएगा कि ये तुम्हारा जो है मान लो ये सम सही है कि गलत है। जैसे देखो 16 और 9 को जोड़ो कितना 25 हुआ, और 25 और 5 यहाँ पर कितना 30, यानी ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं हो बच्चे, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ, चलो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के तरफ आ जाओ। हाँ देखो बच्चों यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन नंबर मतलब ये जो है 7 का पॉइंट है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाओ, पेन आ जाओ भाई, चलो चलो बच्चों ये आपका है ना 7 है, पेन तो दिख ही रहा होगा हमको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, चलो चलो बच्चों, है ना, तो क्या है n तक के लगातार, है ना, लगातार के प्राकृतिक संख्याओं के, है ना, घनों का योग करा। अब क्या करा है कि देखो पहले था कि 1 से, है ना, मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग डायरेक्ट करना था, मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्या योग, इसके बाद क्या था कि प्रथम, है ना, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, है ना, मतलब वर्ग का योग कर रहा था। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट जो है आपका है, उसमें क्या करा है कि, है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग करना है आपको, है ना, यानी क्यूब का स्क्वायर करना है ना, सॉरी क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं क्यूब करना है, समझे बच्चों, क्या करना आपके पास क्यूब, है ना, क्यूब का क्या करना है सम करना है, समझे। तो देखो क्यूब का सम कैसे होगा, जैसे कि आपका फॉर्मूला हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, आसान फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला को याद रखो, आइए लास्ट फॉर्मूला ऐसा है, देखो क्या करना है इसमें, है ना, n इंटू n प्लस 1 बच्चों, ठीक, अपोन में 2 कर देना है, और इसका क्या करना पूरे का स्क्वायर लगा दो, पूरे क्या करना आपको स्क्वायर लगा देना है, बताओ पूरे का क्या करना आपको स्क्वायर लगा देना है, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चों, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। देखो क्या किए n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 करके पूरा होल स्क्वायर कर दिए, यानी ये जो संख्या दिख रहा है आपका जो एग्जाम्पल है वह 1 का क्यूब है, समझे बच्चों, मिस्टेक हो गया प्रिंट में, इसलिए आपको याद रखना है, ये जो है आपके पास किसका है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर कर देते हैं, देखो 1 का क्यूब है, सॉरी 1 का क्यूब, है ना, प्लस में 2 का क्यूब, समझे, उसके बाद 3 का क्यूब, उसके बाद 4 का क्यूब, उसके बाद क्या आपके पास 5 का क्यूब, बताओ ये है आपके पास, यहाँ तक दिया हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, समझे। अब क्या है जहां तक भी पूछ दे, यहाँ तो 5 तक दिया है ना, यानी n का मान क्या आपका 5 है, समझे, जहां तक भी देगा आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम इसी एग्जांपल का आपको समझाना चाहेंगे, इसी क्वेश्चन से आपको यहाँ पर समझा देते हैं, समझे। देखो यहाँ पर समझे, इस वाले को क्या करना है, n का मान कितना हुआ 5 है, 1 2 3 4 5 है, आपको क्या करना है 5 बैठा दो, समझे, फिर इंटू करो, n का मान कितना बच्चों 5 है, 5 कर दो, फिर 1 कर दोगे, क्लियर। अब क्या करना है 2 है तो 2 लगा दो, उसके बाद क्या करना आपका होल स्क्वायर है, मतलब पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दो, है ना, करली सॉरी क्या है स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिए ना, बिग ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम लोग। अब देखो क्या करो, इसको जोड़ो, सबसे पहले बोर्ड मास का ही काम करना, बोर्ड मास इसीलिए हमको पढ़ा दिए हैं, है ना, 5 + 1 कितना हुआ 6 हुआ बच्चों, ठीक है ना, 5 प्लस क्या हुआ 6 हुआ, तो यहाँ पर लिख दो, है ना, 5 यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना हो गया, नीचे में क्या हुआ यहाँ पर 6, नीचे में कितना 2 है, समझे, आज का क्या होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर कर दिए। अब इसको काट दो, 2 से काटोगे कितना हुआ 3 हो जाएगा, समझे। अब 5 से 3 को गुना करो कितना 15, तो 15 का स्क्वायर कर देना है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 225 होगा बच्चों, है ना, आपको ये ट्रिक भी बताए थे, है ना, स्क्वायर का आपका ट्रिक भी बता दिए थे, है ना। अब रह गया मेरे पास एक और ट्रिक, जैसे कि अब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, है ना, मतलब जब जब कोई संख्या रूट के अंदर में होगा तो उसको हम बाहर कैसे लिखेंगे, है ना, तो ये आपको रहेगा, ये हम आपको बता देंगे कभी ना कभी। जैसे कि मान लो अगर मान लो आपके अंदर में दे दिया है 225, है ना, तो हम लोग इसको देख के हम लोग कैसे कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्लियर। तो इसके लिए हम कभी ना कभी अलग से वीडियो आपको 10-15 मिनट का देंगे, है ना, वहाँ सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब आप यहाँ पर देखो, इसमें देखो हम डायरेक्ट इसको, मेरे पास जो ये था जो हमको याद था इसलिए हम लिख दिए, और याद नहीं होता तो हमको 5 का रूल भी बताए हैं, समझे। देखो यहाँ पर कितना 5 है, तो 5 है तो 5 से 25 कर देना बच्चों। अब देखो यहाँ पर जितना है क्या है 1 है ना, तो
तो एक के बाद क्या होगा, आने वाला अंक 2 होगा ना, एक के बाद कितना 2, तो क्या करना है, इसको 2 से गुना कर देना, एक को 2 से गुना, 2 1 2, 2 1 2, देखो 225 हुआ, है ना। कि कोई भी संख्या हो, जैसे आपके पास 35 ही क्यों ना हो, 35 का स्क्वायर अगर करना है, ये सिर्फ 5 पर ही लागू है, हर अंक पर लागू नहीं है ये, तो 5 का स्क्वायर इसे कितना 5 25 हो गया। अब क्या बताए, ये 3 है, तो 3 से एक अंक आगा लिखना, कितना 4, तो 4 से गुना करो, 4 से कितना हुआ 12, यानी 1225 हो गया बच्चों, समझे ना, 1225 हो गया। क्लियर, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, समझे। चलो आते हैं, चलो बच्चों ये भी आपका हुआ कंप्लीट, समझे, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो चलो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, इस वाले पॉइंट पर ध्यान, तो क्या कर रहा है, लगातार n तक के सम संख्याओं का योग कर रहा है ना। देखो क्या कर रहा है, सम संख्याओं का योग, समझे बच्चों, है ना, क्या है सम संख्या का योग। देखो यहाँ पर लगातार n तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा ना, लगातार n तक के सम संख्या का योग। अब देखो सम संख्या की बात कर रहा है ना, लगातार कर रहा है, समझे ना, तो सम संख्या क्या होगा, 2 से ना स्टार्ट होगा, तो देखो 2 से स्टार्ट करोगे हुआ, है ना, 2 4, है ना, 6 8, है ना, प्लस 10, जहां तक भी कहे वहां तक लिख सकते हो। क्लियर, जहां तक भी कहे वहां तक क्या करोगे, इसको लिख दोगे। अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपके पास लिखा हुआ है एक्स इंटू, है ना, एक्स प्लस में 1, ये संख्या आपको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि देखो अब एक्स का जैसे वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो देखो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, n/2 है, इसको आप याद कर सकते हैं, यानी एक्स का मान क्या करोगे, n/2 करोगे, n/2 कहने के बाद देखो अब यहाँ पर कितना है, 10 है ना, 1 2 3 4 है 10, तो यहाँ पर जाओ 10, तो क्या करोगे 10 लिखोगे, यहाँ पर 2 कर दो, काट देना, कितना हुआ 5, यानी एक्स मान कितना हुआ 5 हुआ, समझे, तो एक्स मान 5 है, यहाँ पर क्या करोगे 5, है ना, 5 प्लस में 1 कर दो, कितना हुआ 5 और 1 कितना हुआ 6 होगा, और 6 को क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो दोस्त, कितना हुआ 30 हो गया, समझे, कितना हुआ 30 हो गया, समझे। जैसे कि आप यहाँ से जोड़ जोड़ के चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये संख्या को यहाँ पर जोड़ो, है ना, 2 और 8 10 हुआ, इधर 10 हुआ, तो 10 10 20 और 10 कितना 30, समझ में आ गया। इसका मतलब है ये सही है, जो फॉर्मूला आपको मैं बताया हूँ क्या है, सही है, इसीलिए हम आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करता हूँ, समझे बच्चों। चलो जैसे कि एक बार क्लियर करना चाहेंगे यहाँ पर, चलो इसको एक बार फिर से समझ लो, देखो n तक का है ना, n तक के सम संख्या का योग बोले, मेरे पास बहुत सारा कंसेप्ट है इसको बनाने के लिए, इस सवाल को बनाने के लिए। जैसे कि एक बार और मैं बताना चाहूंगा, देखो 2 + 4 है, प्लस में 6 है ना, प्लस में 8 है, प्लस में 10 है। अब क्या करो, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, है ना, 2 क्या करो कॉमन लोगे, तो इसमें से जैसे 2 कॉमन लिए तो क्या बचा आपके पास, 1 बचा, 2 बचा, समझे, 3 बचा, 4 बचा, अब क्या है 5 है, देखो बच्चों 5 है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, है ना, आवाज तो क्लियर ही जा रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों से। देखो अब क्या करो इसमें, ये देखो ये अभी बताए हैं क्या है, n नहीं, प्रथम n तक के, ठीक ना, योग का फॉर्मूला भी बताएं, प्रथम n तकों का, है ना, प्रथम या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला भी बताएं, ये दो तो आपका अलग से है, इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या इसका फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2, क्लियर। ये 2 है तो यहाँ पर 2 तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो ये 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, समझे बच्चों। तो आपके पास क्या बचा, है ना, आपके पास बचा क्या, देखो n इंटू n प्लस 1, कहने का मतलब कि देखो यही फॉर्मूला आपके पास यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप बोलेगा ये तो हमको x दिख रहा है, यहाँ पर n तो है ही नहीं, यानी ये जो x है ना वो n होगा, देखो कैसे होगा, ये x जो लिखा हुआ है ये n/2 है बच्चों, है ना, n/2 है, कहने का मतलब है कि ये x मान कितना यहाँ पर है, इसमें जो एग्जाम्पल शायद हाँ यहाँ पर है, ये जैसे 10 है, यहाँ पर हम 10 कर देंगे, और 10/2 करोगे तो कितना हुआ आपके पास, 5 हुआ कि नहीं हुआ, 5 हुआ ना, यानी n का मान कितना निकला, 5 निकला दोस्त। अब देखो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यहाँ पर भी n का मान कितना है 5, कहने का मतलब यहाँ पर भी 5 हो गया, फिर क्या करो 5 + 1 करो बच्चों, है ना, तो कितना हुआ 5 और इंटू में कितना हुआ 6, यानी यहाँ पर कितना हुआ 30 हो गया, यहाँ से भी 30 हो सकता है और यहाँ से भी आपका 30 होगा। कैसे, देखो x का मान निकालना है क्या, n/2, इसको काटो कितना हुआ 5 हुआ, तो अब यहाँ पर 5 पुट करो, यानी यहाँ पर इस तरह से करोगे, है ना, 5 + 1, है ना, 6 + 5 गुना कर दो, 5 + 6 कितना हुआ 30, यानी आप इसको तीनों मेथड से बना सकते हैं, समझे बच्चों, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद जरूर ही आया होगा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, चलो बच्चों देखो इस
पॉइंट पर ध्यान दो। इसमें क्या करा है कि लगातार है ना n तक के विषम संख्या का योग करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ कट फूट गया है, लेकिन चलो फिर भी हम उसको बताना चाहेंगे। देखो क्या करा है, लगातार n तक के विषम संख्या, यानी विषम संख्या क्या है 1 प्लस है ना 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी विषम संख्या है ना जिसका कोई जोड़ा ना हो, है ना, इस हिसाब से बनाएंगे। मतलब ये किसी से कटना नहीं चाहिए इसको, समझे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है वो इस तरह से, है ना, n प्लस 1/2 कर देना है। ऐसा क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। क्लियर, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो क्या किए हैं, अब ये फॉर्मूला सही है गलत है इसको अभी हम चेक करेंगे, है ना। n प्लस 1/2 है, इसका क्या किया, स्क्वायर करें कर दे। जैसे कि मान लो हम ज़्यादा नहीं, यहाँ से हम कोई संख्या लेना चाहते हैं। देखो हमारे पास जैसे ये संख्या है 1 प्लस 3 को हम जोड़ के देखते हैं, समझे। तो देखो 1 प्लस 3 तो n का मान क्या हुआ 3 हो गया। यहाँ पर 3 पुट करके देखो तो 3 प्लस 1 है ना /2 कर दो बच्चों, समझे। इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, समझे। अब देखो 3 पहले ब्रैकेट का काम करो, तो 3 प्लस 1 कितना 4/2 करोगे। इसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर कर देना है, इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर यानी कितना 4। और देखो यहाँ से भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा। इसका मतलब है कि फॉर्मूला आपका करेक्ट है ना, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, समझे। चलो अब देखो यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे इसको, याद रखो। तो याद रखना है कि किसी भी मतलब विषम संख्या का योग कहें तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो 1 प्लस है ना 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और etc, मतलब n टर्म तक इनफाइनाइट तक इस वैल्यू का आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना। देखो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छी तरीका से, समझे। चलो बच्चों, तो इसको क्या करना है याद, n प्लस 1/2 करोगे, ऐसा क्या करना है स्क्वायर कर देना है, समझे। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। चलो बच्चों आते हैं अब अगले स्लाइड की तरफ। चलो एक मिनट रुक जाओ, फिर थोड़ा पेन ले लेते हैं, है ना। देखो बहुत ही अच्छा, ये भी यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ये तो देखो क्लास 10th में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसे आप लोग 10 में पढ़ लिए होंगे, जो अगर 11th 12th में हो, या फिर कोई बच्चे स्टूडेंट जो जनरल कंपटीशन में भी तैयारी करते होंगे, इन लोग के लिए भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, है ना, SN का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, है ना, n/2, है ना। इसको क्या करते हैं a प्लस में लास्ट टर्म भी लिखते थे, या इसी को बच्चों हम लोग इस तरह से भी लिखते थे, है ना। SN बराबर मतलब योग हो गया, है ना, n/2, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इसको 2a, है ना, इंटू n प्लस 1 इंटू d, इसको इस तरह से भी कर सकते थे, है ना। या इसी को हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी TN भी यूज करते हैं। लेकिन चलो आप लोग बच्चे हो तो हो सकता है कि आप लोग ये चीज़ कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा, इसीलिए हम इसका चर्चा ही नहीं करेंगे, विदाउट फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, ठीक ना। देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या कि किसी ऐसी श्रेणी जिसकी 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि जैसे यहाँ पर 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है ना, ये 9 है, यानी सबका अंतर क्या है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, है ना। डिफरेंस कितना है सबका 2 2 है ना। तो वही कर रहा है कि किसी ऐसी श्रेणी जिसकी 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो, है ना, का क्या है योग पद की संख्या, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद, और क्या करना है आपके पास यहाँ पर 2 है ना, यानी 2 से आपको डिवाइड करना था यहाँ पर। क्लियर, तो देखो इसको इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे कि आपके पास 7 है, 11 है, 15 है, 19 है, 23 है और 27 है ना। इसका अंतर आप चेक करो, जितना होगा देख लेना, है ना। यहाँ पर क्या है, एक भी है शायद, क्या देख लेना जो भी हो, समझे। तो देखो बता दें इसका अंतर है होना चाहिए गैप आपका सेम होना चाहिए। किसी का भी एग्जाम्पल लेके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, समझे। तो देखो यहाँ पर लिखो क्या है ना, योग पदों की संख्या, मतलब n तक के योग पदों की संख्या, इसका मतलब 100 हो गया, तो समझो। तो देखो क्या है योग पदों की संख्या, यानी यहाँ पर n का मान जितना होगा 100 कर देना है, फिर 1 कर देना है, यानी प्रथम पद हो गया फर्स्ट, और लास्ट में आपको क्या करना है l लगा देना है, और बाई क्या करना है इसको 2 यूज कर दोगे, है ना। इस तरह से आप इसको फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझे। देखो क्या बोले हैं, है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, समझे। और आपके पास क्या n/2 हुआ, समझे। ये योग पदों की संख्या हुआ, मतलब योग पदों की संख्या मतलब क्या, कितना इसमें पद है, कितना संख्या है वो लिख देना है। और आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये l हो गया, आप ये यहाँ पर 2 हो गया, यानी डिफरेंस उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और डिफरेंस अलग अलग होगा तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, समझे। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, देखिएगा चेक करके, ठीक ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल यहाँ से देखोगे तो देखो ना, जैसे कि यहाँ पर है आपके पास, देखो ये जो
दिख रहा है ना, इसको मानो फर्स्ट टर्म, मतलब ये पहला टर्म हो गया, और 9 जो है आपका क्या लास्ट टर्म है, मतलब एल हो गया, समझे। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एन का मान गिनो, 1 2 3 4 5 है, तो 5 कर दोगे। इसमें एन का मान गिनो दोस्त, कितना, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर क्या करोगे, एन का मान 6 करोगे, है ना। अब गैप देखना चाहते हो तो गैप देख लो इसका सेम है कि नहीं है ना। देखो यहाँ पर 7 है, 4 इसमें जोड़ो, 7 4 11 हो गया, फिर 11 11 में 4 जोड़ो, मतलब गैप आपका सेम है ना बच्चों, सेम है। सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एन का मान कितना होता है, गिनो एन का मान कितना, 1 2 3 4 5 6 है। एन का मान क्या करना, आपको 6 बैठा दो, क्लियर। और फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 कर दोगे, फर्स्ट टर्म 7, और लास्ट टर्म कितना बच्चों 27 है, तो 27 कर दोगे, है ना। और उसके बाद क्या करना है, 2 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करो तो देखो 2 से इसको काट दो, कितना हुआ, 3 हुआ। अब इसको जोड़ दो, है ना, यहाँ पर 3 होगा, इंटू इसको जोड़ो, है ना, 7 7 14 हो गया, क्लियर। और उसके बाद 2 1 3 हो गया बच्चों, है ना, 2 और क्या हुआ 3 हो गया, चेक कर लेना। उसके बाद गुना करके जो होगा आंसर हो जाएगा आपके पास। 4 3 12 का 1 3 3 9 कितना 10, है ना, 102 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप आज का जितना भी स्लाइड था वो आपको बहुत ही पसंद आया ही होगा, और बहुत ही शानदार कंटेंट में लेके आया था, समझे। चलो आते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट स्लाइड। चलो आते हैं, देखो ये लास्ट है मेरा अपना, समझे ना। तो अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वीडियो में इसको हम समझा देंगे, है ना, क्योंकि इसमें कुछ और रह गया है। चलो यहाँ से हम लोग क्लियर करना चाहेंगे। देखो इसमें क्या करा कि 11 ऐसी दो मतलब ये पॉइंट 11 हो गया, है ना, ऐसी दो संख्या जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की, है ना, उल्टी हो। कहने के बाद आप ऐसा संख्या लीजिए जिसमें अंक तो सेम होगा, है ना, और उल्टाने से आप लोग उस संख्या को बना सकते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 23 है ना, क्या है 23 है, और इसी को आपको उलटना है, इसी संख्या को उलट दो, इसी संख्या को उलटोगे तो कितना होगा 32 होगा। वही कर रहा है इन ऐसी दो संख्या जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो, है ना, ऐसी संख्या लो जिसमें से एक दूसरे की क्या होगा उल्टी होना चाहिए, है ना, वैसी संख्या लो जो एक दूसरे को क्या होगा उल्टी हो और सेम आपको बने। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, आप 3 है, यहाँ पर लौटने के बाद क्या हुआ 2 और 3 हो गया, समझे। इस तरह का संख्या आप ले सकते हैं। देखो अब कह रहा है कि योग किसी एक संख्या के अंकों के योग का अब क्या होगा 11 गुणज होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब इस संख्या को हम लोग ऐड करते हैं ना, देखो जैसे यहाँ पर क्या है 2 3 मतलब 23 हुआ और 32 हुआ, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये किसके मल्टीपल में जाएंगे जानते हो, 11 का मल्टीपल में जाएगा। यानी आप ऐसा संख्या लीजिए, है ना, जैसे कुछ संख्या लीजिए, जैसे 24 ले लिए, 25 ले लीजिए, 26 ले लीजिए, 27 कुछ भी ले लीजिए, और उसी संख्या को उलट दो, उलटने के बाद जब जोड़ेंगे ना तो 11 का मल्टीपल में जाएगा, समझे बच्चों, क्या होगा 11 के मल्टीपल में जाएगा, समझे। तो वही है, देखो इसको जोड़ो, है ना, यहाँ इकाई इकाई कितना हुआ 3 2 5 हो गया, यहाँ पर 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ बच्चों, देखो 55 हो गया, है ना। कहे थे ना कि 11 का मल्टीपल में जाएगा। अब देखो विदाउट आपको फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं। तो क्या किए, जो संख्या आपके पास है ना, ये जैसे यहाँ पर क्या है 2 और 3 है, तो इसको क्या करो जोड़ दो, है ना, क्या करो जोड़ दो, 2 + 3, है ना, कितना हुआ, और इसको क्या करना 11 से मल्टीप्लाई करो, यानी कितना होगा 5 + 11 कितना हुआ 55, समझे, क्या हुआ 55। तो आप कहने का मतलब कि आप ऐसा संख्या कोई भी संख्या ले लो और उसी संख्या को उलट दोगे और जोड़ोगे तो 11 का मल्टीपल में आएगा बच्चों, समझे। और दूसरा ये है कि जो संख्या आप लिए हैं, है ना, उसी संख्या को दोनों अंक को जोड़ दोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका सम आ जाएगा निकल के, समझे, सम आ जाएगा निकल के। जैसे कि आपके पास देखो ये 55 है ना, ये 53 ले लेते हैं, समझे, और इसको क्या करो उलट दो, तो जैसे उलट देंगे तो क्या होगा 3 और 5 लोगे 35 हो गया, समझे। अब इसको जोड़ो, तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 + 3 5, जोड़ो कितना हुआ 5 3 8 हुआ, 5 3 8 हुआ, यानी 88 हुआ। देखो 11 के मल्टीपल में है ना। और दूसरा एक तरीका और है, क्या बोलता है, ये 2 अंक है ना, दोनों अंक को आपको जोड़ दो, है ना, क्या करना बच्चों, जैसे 53 है तो 53 के अंक को जोड़ना है, तो देखो क्या है 5 + 3 को जोड़ दो और किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया आपके पास, देखो 8 और गुने 11 यानी 88। बताओ क्या शानदार है ना, बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, वीडियो पसंद भी आया होगा, है ना। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना बच्चों, है ना। आज के लिए अपना सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा, है ना। देखो बहुत ही खतरनाक ये कंसेप्ट था, समझे। इसी में ये जो है आपका मतलब जैसे कि यहाँ पे एडिशन में था वैसे ही आपको, है ना, अंतर में भी होता है बच्चों, समझे। तो अंतर में क्या होता है 9 का मल्टीपल करना पड़ता है ना। जैसे देखो इसको भी क्लियर करिए देते हैं। जैसे देखो जैसे आपके पास 23 लिए, है ना, अब क्या करो फिर यहाँ पर इसको उलट दो, अब इसका अंतर करेंगे ना तो मतलब 9 का मल्टीपल होगा, समझे। 9 के मल्टीपल में हम इसको लोग कर सकते हैं,
है ना, चेक करना, कभी अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, समझे। आज बहुत लंबा सेशन हो गया है, तो आज के लिए मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।